आपके बीच में आया हूँ कि जो हम लोगों को आज मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना मिली है कि फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद के चुनाव को चुनौती नोटिस, तो उसके संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूँ कि नोटिस मैंने जो वहां से वकील लोगों से पता किया है, जो हमारे जो वकील हैं उन्होंने सूचना दी है कि वो जो ये मेरा इस पर ही कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या केजरीवाल हो, जो भी कांग्रेस है, कांग्रेस के सहयोगी दल जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहे थे, तो उन्होंने शुरू से ही लेके आज तक झूठ बोला। उस झूठ के बारे में और अभी भी जो कर रहे हैं वो अभी भी आगे भी झूठ बोलते रहेंगे, उसके बारे में मैं आपको बुलाया है, आप लोगों के माध्यम से उन्हें भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जैसे ही चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ उससे पहले कहा कि मोदी जी इस बार आएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे और हमारी सरकार आएगी। एक तो ये झूठ फैलाया गया दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों में कि संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल देंगे, जब पूरे देश को और उन्हें भी मालूम है कि संविधान को मोदी जी कभी बदल नहीं पाए, बदलेंगे नहीं। मोदी जी जितना सम्मान करते हैं संविधान का, मुझे लगता है कोई भी लीडर इतना सम्मान नहीं किए होंगे। पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा में जब मोदी जी गए थे तो उस संविधान को अपने सर पर रख के लेके गए थे सभी सांसदों के साथ। आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, जो संविधान का इतना सम्मान कर रहा हो वो संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकता है। और मोदी जी ने 10 साल में संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसे ठीक करने का कहीं किसी के सुझाव और वो भी लोकसभा में बहुमत के आधार पर, सबकी सहमत के आधार पर। बहुत सी चीजें ऐसी नहीं, कांग्रेस के सहयोगी दल विरोध में जरूर रहे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रहे जहां कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उसमें हमारा सहयोग किया, संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यकता। कुछ चीजों ने उन्होंने विरोध भी किया, तो लेकिन कहा कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और हमारी सरकार आएगी तो फटाफट हम महिलाओं के, माताओं के, बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए हर वर्ष डाल देंगे। इस तरह से लालच देके लोगों को गुमराह करके उन लोगों ने कुछ सीटें तो पा ली, लेकिन अभी भी उनका झूठ का बोलना समाप्त नहीं हुआ। और ये आप देखिएगा कि किस तरह से आप पूरे चुनाव में, अखिलेश जी जब चुनाव हो गया, चुनाव के होने के बाद जब वोटिंग का समय आया तब अखिलेश जी बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, ये सरकार जो है मतगणना में धांधली करेगी तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग डंडे कट्टे लेके जाएं। वह अराजकता का माहौल बनाने का काम किया, काउंटिंग ना करा के मतदाता जो मतदान जो कर दिया था उन मतगणना कराने वाले कर्मचारियों को धमकाने का काम किया। कहा कि लाठी डंडे लेके जाएं, भीड़ के साथ जाएं, मतगणना में कहीं ऐसा वैसा मालूम पड़े तो उसका जवाब दें। ये हिंसा को उतारू, इन्हें शासन, प्रशासन, ईवीएम, अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई अधिकारियों को अपने साथ लेके थोड़ा आए। उनकी सरकार में, उससे पहले की कांग्रेस की सरकार में जो अधिकारी हैं सीनियर, वो आज सीनियर हुए जाके हैं, उनके ऊपर चुनाव पर या उनके कार्यकाल में भी 2017 तक तो उनका कार्यकाल है, उनके कार्यकाल में जो पुलिस की भर्तियां हुई या अधिकारी लगे, कर्मचारी लगे, उनके कार्यकाल के भी बोले, उन पर भी विश्वास नहीं। उन्होंने भी कहा कि यदि आपको लगे तो अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में जलाने का काम किया, अधिकारियों को धमकाने का काम किया कि उनके पक्ष में ऐसा करें। वोट पड़ रहे थे उस समय कहा कि साहब हमारे वोट नहीं पड़ने दिए, 1-2 जगह नवल किशोर चिल्ला रहे थे। मैंने देखा है वो पीडीए की बात करें कि पीडीए ने साहब पीडीए के वोटों को धमकाने का काम किया। सबसे ज्यादा लोकसभा में, हमारी लोकसभा में पीडीए का जहां मतदाता रहता है, सबसे ज्यादा मतगणना वोट वही प्रतिशत में सबसे ज्यादा वोट वहीं पड़े जहां सामान्य वर्ग की जो आबादी है वहां पर वोट परसेंटेज हमारा कम है। जहां पीडीए के लोग हैं वहां पर ही वोट परसेंटेज ज्यादा। वहीं पर देखिए आप 80%, 85%, 75%, 90%, 95% पोलिंग वहीं पर है जहां पीडीए के ज्यादा मतदाता है। तो और वो करे पीडीए के मतदाताओं को धमकाया है, उन्हें भगाया है। तो यही झूठ का मैं बता रहा हूं, झूठ का पर्दाफाश
पूरे देश के अंदर इस तरह का ये माहौल बनाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ में किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई, किस तरह से बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने एक भी अपना मुंह नहीं खोला और उनके मुंह में दही जम गया इनके बात करने के लिए। कहीं पर भी उन्हें ये कह सकते थे भाई ऐसा ना करें, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार देख रही है, कैसे हो सकता, कैसे कंट्रोल हो सकता, कैसे फेस करना है। मोदी जी के नेतृत्व में उसे संभालने का काम किया। लेकिन हमारे विपक्ष के लीडरों को भी तो कम से कम वहां जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में तो बोलना चाहिए। क्या यहाँ उन्हें का वोट नहीं लेते हैं? लेकिन कहीं पर भी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी अल्पसंख्यक के साथ ऐसे होते। अब जैसे आप बतौर देख लीजिए, अतीक को देख लीजिए, हाँ, अतीक को आप देख लीजिएगा। अतीक या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद खत्म हुए, मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक की वजह से खत्म हुए, तो वहां फातियां पढ़ने चले गए। वो एक जिन पर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे हैं, कई लोगों को मर्डर किया, कई गरीबों की जमीनें हड़पी, उन पर तो फातियां पढ़ने लगे। वहां हिंदुओं के साथ जिस तरह से नरसंहार हुआ उस पर आज तक उनके मुंह में दही जमा हुआ, आज तक वो नहीं बोल पाए। दूसरा, यहाँ वोट वाले दिन भी चिल्लाया, दूसरा मतगणना वाले दिन भी चिल्लाए। और मतगणना जब लास्ट पीरियड में जब जी आगे होते तो खुशी होते थे, लगाड़े बजाते थे, जो पीछे हो जाते तो मातम छा जाता था। बाद में कुछ अंतर से हारे, और हारने पर करें अरे साहब बिजली काट दी गई और हमारा प्रमाण पत्र बदल दिया गया, कर ली गई। इस तरह से आरोप लगाना लगा कि चुनाव में कई तरीका, जितने नेता उस तरह से डीएम साहब ने चुनाव हरवा दिया। ये उस समय चुनाव के समय तक, ये मतगणना के बाद में ये बातें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 15 दिन चला। बाकी बाद में फिर कुछ लोग कह रहे साहब हमें अलीगंज में 29वें और 30वें राउंड में हरा दिया गया। अलीगंज का 29वां जो राउंड है, 31वां राउंड है, वो अलीगंज से सराय के बीच का भाग है। वो हम लोगों का गांव है, वहां पर हम विधायक जी का गांव है हमारे, और वहां पर जो कम्युनिटी जो रहती है वो हम लोगों की बाहुल्यता वाली रहती है। तो इस वजह से मैं चुनाव पहले ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि हम अलीगंज में 29वें और 28वें राउंड में हमें हराया गया, एकदम 7,000 वोट से वो आगे लीड ले गए। तो लीड वो इसीलिए, जब हम लोगों, हमारा माननीय विधायक जी का, हम लोगों के समाज के वोट थे, तो वो वहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के वोट थे। तो वहां का भी खैर वोट निकलता, जिनका कहीं साइड होती है, वो जैतरा साइड है, वो समाजवादी पार्टी की साइड है। इधर जो साइड है थी वो हम लोगों की, वहां हम लोगों को 10-12 हजार की लीड मिली। और वहां उधर से हम लोग 32,000 से हार के लगभग 22,000 से 21,000 से वहां पर हम लूज हुए हैं। संसद के चुनाव को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब सांसद जी ने वोट नहीं डालने दिए पीडीए के लोगों को। साहब सांसद जी ने एक प्रत्याशी अमर सिंह जो हैं, जिनका नामांकन दोषपूर्ण था, फिर भी स्वीकार किया गया। अगर अमर सिंह को 3500 वोट मिले, यदि उनका नामांकन नियम का पालन करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची चुनाव जीत जाता। अब अमर सिंह का नामांकन है, वो कौन निरस्त करेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा कि सांसद करेगा? तो ये ऑब्जेक्शन तुम्हें पहले चुनाव लड़ने से पहले तभी तुम्हें पेश करना चाहिए। उसका दोषपूर्ण है, तुम कौन होते हो? ये जिला निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य दायित्व। या हमारे 2-3 लोग मेरे पास है, हमारा पर्चा कैंसिल हो गया, हमारा पर्चा कैंसिल हो गया। अधिकारियों को समझ में आया होगा, उनका पर्चा कैंसिल किया गया होगा, और जिनका नहीं किया उन्हें लगा, तो इसके लिए तुम अपना वकील करके तुम्हें पेश होना चाहिए और बताना चाहिए साहब उन्हें 3500 वोट मिले, तो इसलिए हमें 2672 वोट मिले हैं, तो 2600 वोट 3500 वोट उन्हीं के थे, मालूम पड़ता जो है उन्हें अपने खाते के पूरे डलवा दिए हो। इस तरह से मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पहले भी झूठ बोल रहे थे और आज भी नए तरीके से झूठ बोल रहे कि अब सांसद जी को, इसमें पार्टी हमने देखी जितनी चुनाव आयोग की पिटीशंस होती हैं उसमें डीएम को निर्वाचन अधिकारी वो होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग होता है, फिर भारत सरकार निर्वाचन आयोग होता है। सब निर्वाचन आयोग जितने कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट को भी पार्टी बनाया जाता है कि हम कैंडिडेट हैं, बसपा के हैं,
निर्दलीय हैं, सबको उन्हें भी बनाया जाता है, वो भी अपना पक्ष रखे क्या है क्या नहीं। अब उसमें सिर्फ हमें कैंडिडेट बना के ये लोगों को शो करने के मारे कि साहब मुकेश राजपूत ने ही मुझे अब हरवा दिया है, पहले डीएम साहब ने हरवा दिया था, आज मुकेश राजपूत। अब उन्हें पे सरकार पर कोई या अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं रहेगा। अब मुकेश राजपूत के ऊपर है तो हम सर्टिफिकेट लेते तो 2672 का क्यों बनवा के लेते? हम तो फिर 70 लेते तो 2.5 लाख 3 लाख का लेते। पिछली बार 2.25 लाख से जीते तो हम कम क्यों लेते यदि मेरे ही हाथ में होता? इस तरह के मिथ्या आरोप लगा के अपना लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग आज भी अपने दल के लोगों को जिंदा रखने के लिए, अपने साथ जुड़े रखने के लिए इस तरह का कुचक्र है ही नहीं। उत्तर प्रदेश यही फर्रुखाबाद नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह का ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने कितने शराब बांटी, कितनी शराब पकड़ी गई, कितने लोगों को पैसा बांटा गया, किस तरह से धन का दुरुपयोग किया गया। लेकिन इस तरह से जो चुनाव पूरे प्रदेश में झूठ के सारे के साथ चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से लोगों के सामने झूठ परोसा गया, आज भी वो झूठ बंद नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये बात पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे लोगों के धीरे धीरे समझ में आ भी रही। फर्रुखाबाद के भी लोगों के समझ में आ रही है। ये नया आज निकला है, उसका तो जो हमें नोटिस अभी तो मिला ही नहीं था। अब वो नोटिस मिलेगा, समय भी है, उसका भी हम अपने वकील से बना के जवाब देंगे। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मुकेश राजपूत के ऊपर ये आरोप लगाना कि पीडीए के लोगों को धमकाना, मैं कह रहा हूँ पीडीए के वोट भी सबसे ज्यादा पड़े हैं, इसे ही झूठ उनका परसेंटेज ज्यादा पड़े, परसेंटेज में सर्वाधिक हमें भी मिले हैं। और पीडीए उन्हीं के साथ नहीं, पीडीए हमारे भी साथ में है, हमारे तो साथ तो सभी दल हैं, हम सबका साथ सबका विकास, हमारे साथ सामान्य जात के भी लोग हैं, हमारे साथ पीडीए के भी हैं, सभी लोग हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश के अंदर कुछ झूठ बोलकर, कुछ लोगों को गुमराह करके, कुछ लोगों को लालच देके हम माताओं बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए हर साल डाल देंगे, फटाफट डालेंगे, तो इससे कुछ लोगों को लालच जगा होगा तो कुछ वोट। अब हमें देखा जाए तो 49% आज भी वोट हमें मिला, 49% आज भी वोट हमें मिला है। और 2000 जो है 19 में हमें 5,70,000 वोट मिला था और आज हमें 4,90,000 वोट मिला, 80,000 वोट कम मिला है। और 2014 में हमें तो 4,01,000 वोट मिला था, तब हम 1.5 लाख से भी जीते थे। और आज हम लोगों को वोट जो मिला है वो 4,90,000 मिला है और 90,000 ज्यादा मिला 2014 से। लेकिन यहाँ एक पे एक चुनाव था, इस वजह जीत का अंतर कम रहा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जिस तरह से उन्होंने झूठ जनता के सामने परोसा, उस वजह से आज वोट घटे हैं हमारे, उनके वोट कुछ बड़े हैं। मैं आकलन करके चल रहा था, उनके वोट करीब 3,80,000 3,90,000, वो लगभग 1 लाख वोट उन्होंने बढ़ोतरी की है। वो झूठ के सारे से कुछ लोग भ्रमित हुए हैं, कुछ लोगों को गुमराह हुए हैं, इस वजह से बड़ा है। लेकिन आगे काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, लोगों ने अब देख लिया है। और जिस तरह से लोग देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ होगा। और जो अभी बाई इलेक्शन भी हो रहा है, इस बाई इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनके सहयोगी दल सबको मात खानी पड़ेगी। किस तरह से अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, जितना भी कहीं किसी तरह से हो रहा है अत्याचार, दुराचार, इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, मेरा सीधा आरोप है। और जो भी पकड़े जा रहे हैं, ज्यादातर जो जेल जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के ही लोग जेल जा रहे हैं। अपराधी किस्म के जो भी लोग हैं वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से समाजवादी चुनाव के बाद में उन्हें दिखाने के लिए, लोगों में ये कहने के लिए देखिए समाज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर क्या है। लेकिन मैं योगी जी की सरकार की तारीफ करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। जो भी अपराधी हैं वो जेल जा रहे हैं और जो भी इस तरह के अपराध करेंगे वो जेल जाएंगे, यही मेरा कहना है।